Now the next type of integration that we will study is, in this lecture we will study integration by substitution. और ये सबसे important type है because literally every question will somewhere involve substitution method. मतलब ज़्यादातर questions में ये method apply होगा. Let's study क्या कहता है ये method. Let's say let integral fx dx is equal to gx plus c, and now we are given a function integral of f of hx dx and we want to find its integration. तो according to this, and इसमें एक चीज़ और है, this will also contain let's say h dash x dx, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. तो what the answer would be this would be g of hx plus c. अब ये कैसे आया? The first point before we go into the details is कि हम substitution कहाँ पे we can think of using substitution, कि if the question contains fx and its derivative that is f dash x. मतलब क्वेश्चन में fx फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों मौजूद हैं एंड दैट इज f dash x dx हमें दिख रहा हो. अगर fx है तो f dash x भी दिख रहा हो, f dash x dx दिख रहा हो, तो हम ये मेथड लगाएंगे. Moreover, this is also used for getting rid of rather we can use this method to get rid of radicals. For example, that is जैसे हमारे पास x raised to power 1/3 हो, 1/4 हो, x raised to power 1/7 हो, इस तरीके के radicals अगर हमारे questions में है तो we can get rid of these by using substitution. Now the main aim is to get rid of these radicals and और कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, जहाँ हमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों दिख रहा हो, या हमें द थर्ड केस कॉम्पोजिट फंक्शंस दिख रहे हो, कॉम्पोजिट फंक्शंस जैसे कि ये हमारा केस है. तो वील अगर कॉम्पोजिट फंक्शन है तो वी विल पुट द आर्ग्यूमेंट एज सब्स्टिट्यूशन. अगर कॉम्पोजिट फंक्शंस मिल रहे हैं सच दैट उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद है, तो हम उस आर्ग्यूमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ अब इसमें जरा देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है. तो लेट्स से वी हैव दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर अस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. तो व्हाट विल डू इज hx को हमने t माना. क्यों माना? क्योंकि hx का ही डिफरेंशिएशन हमको दे रखा है दिस. तो व्हाट विल डू इज वील पुट hx as t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा, h dash x इज इक्वल टू dt by dx. तो व्हाट वी आर डूइंग इज सब्स्टिट्यूटिंग मतलब x की जगह हम कोई और वेरिएबल लाएंगे सो दैट हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाए उस वेरिएबल में और एक ऐसे फॉर्म में आ जाए जिसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर पाए. ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन जो हमें गिवन क्वेश्चन में नहीं हो पा रहा है, तभी हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं. तो व्हाट विल डू इज dt की वैल्यू हमने क्या लिखी, रादर dt अपॉन h dash x की वैल्यू क्या हो गई, dx. क्योंकि हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ t, तो फिर हमारा पूरा इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में. तो इंस्टेड ऑफ dx हमें क्या लाना है, dt लाना है. तो व्हाट विल राइट नाउ, f hx को तो हमने t माना था तो ft हो गया, h dash x और dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt अपॉन h dash x. तो h dash x कट गया एंड वी आर लेफ्ट विद ft dt. नाउ ft dt इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ fx dx. उसका तो इंटीग्रल हम जानते हैं dx होता है, सॉरी gx होता है. तो इसका भी इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया gt प्लस c. तो
जी टी प्लस सी में अब हमारा आंसर तो टी के रिस्पेक्ट में आ रहा है, लेकिन हमने तो टी सब्स्टिट्यूट किया था अपनी तरफ से, तो अवर फाइनल आंसर वुड बी जी ऑफ टी की जगह हम क्या लिख देंगे वापस एच एक्स प्लस सी। तो दिस इज हाउ वी कंडक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज वी टेक मोर क्वेश्चंस आपको ये मेथड और समझ में आएगा, लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है कि फंक्शन मौजूद हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो dx के साथ, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको, जिसका उस फंक्शन को t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है। तो हमें बस ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन फंक्शन है, कौन उसका डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑप्शन हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास डेरिवेटिव्स हो, रेडिकल्स हो, रेडिकल्स को रिमूव करने में भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, या हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शंस हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल we have, let's say, sine of cos x into sin x dx। अब चेक करिए, नॉर्मल सिचुएशन में तो sin x होता है, cos x होता है, tan x होता है। यहाँ पे एज आर्गुमेंट क्या है, cos x है, मतलब ये एज क्या है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। sin x में हमने इनपुट में cos x दिया है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन है। और चेक करिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है, जो यहाँ प्रेजेंट है। वी वोंट टेक इनटू कंसिडरेशन साइन, साइन को हम लोग, क्योंकि साइन अगर चेंज भी आता है तो वो हम बाहर कर देंगे अपने इंटीग्रल के, क्योंकि -1 है। लेकिन -1 या +1 आता है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फंक्शन है वो सेम आना चाहिए। तो हमने क्या किया, cos x को t माना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करा, तो cos x का हो गया -sin x and we get dt by dx। तो dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो dx gives you minus dt upon sin x, और ये वैल्यू हम अपने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो sin of t sin x एंड dx की जगह dt upon sin x, एंड नेगेटिव साइन बाहर हो गया, sin x से sin x कैंसिल हो गया, एंड वी हैव माइनस ऑफ sin t dt। अब ये तो हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो ये हम कैसे कर देंगे, sin t का क्या होता है माइनस cos t, तो हमारा आंसर वुड बी माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c, और t की जगह हम वापस क्या ले आएंगे cos x, तो cos ऑफ cos x प्लस c। दिस इज हाउ वी डू सब्स्टिट्यूशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, अगर हम डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर को देखें तो दिस कैन बी रिटन एज, रादर यहां पे 4 होना चाहिए, तो 4x4 को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई कैन कन्वर्ट दिस क्वेश्चन एज 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब देखिए, ये जो 2x स्क्वायर है, अगर इसे मैं fx मानता हूं तो चेक करिए, ये f जो x आया वो इसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 4x। कांस्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या दे रखा है इन इफेक्ट, f डैश x दे रखा है। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, आई पुट 2x स्क्वायर एज t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 4x dt बाय dx। तो dx की सब्जेक्ट बनाने पे वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 4x, एंड आई पुट दिस वैल्यू इन द फंक्शन। तो x अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर को t माना है, और dx की जगह क्या लिख देंगे, dt अपॉन 4x। x से x कैंसिल हो गया, 4 विल बी टेकन आउट, तो व्हाट डू आई गेट, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और अब ये तो हमारे लिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो गया, tan इनवर्स t, तो 1/4 tan इनवर्स t प्लस c, और t की जगह मैं क्या वापस ले आऊंगा, जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस c। तो दिस इज हाउ वी कंडक्ट substitution questions. Now we take more examples to understand the concept better. जैसे और questions हम लोग लेते हैं. Let's say we have let's say first question, and we have to integrate ln of ln x whole upon x ln x dx. Now if you look closely, ये जो हमारा function है
ये हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है, ln x फंक्शन में x की जगह ln x आया है। तो आई हैव टू ऑप्शंस, एक तरीका तो ये कि आई कैन टेक ln x एज t, तो ln x को t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x dt by dx, और dx को सब्जेक्ट अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, x dt। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस तो क्या होगा, ln t, क्योंकि ln x को हमने t माना है, अपॉन x इंटू ln x को हमने क्या माना है, t, एंड dx की जगह x dt। तो x से x कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद ln t अपॉन t dt। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, इसमें देखिए फिर से वही हो रहा है, अगर हम ln t को fx मानते हैं, फंक्शन मानते हैं, तो 1/t क्या है, उसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है इसका, तो इसका मतलब फिर से सब्स्टिट्यूशन हम लगा दें। तो ln t को हमने मान लिया लेट से k, तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, dk by dt विल बी 1/t, इस बार डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो dt को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dk इंटू t, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ln t को हमने k माना है अपॉन t, और dt की जगह हम लिख देंगे t इंटू dk, तो t से t कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद k dk, और k dk तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, k स्क्वायर बाय 2 प्लस c, एंड व्हाट इज k, k की जगह वापस हम क्या ले आएंगे, ln t का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t की जगह हम वापस क्या ले आएंगे, ln ऑफ ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो यहां पे हमने देखा हमें दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। नाउ अगर हम इसको क्लोजली देखें तो हम ये दो स्टेप एक ही स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। अगर हम पूरे ln ऑफ ln x को t ले लेते तो देखिए क्या होता। अब चेक करिए, इफ समवन कैन अंडरस्टैंड दिस, अगर ये कॉम्पोजिट फंक्शन है तो चेन रूल से ln का क्या होता, 1/ln x, और फिर हम अंदर जाके ln x मिलता है, ln x का क्या होता, 1/x होता, और देखिए एग्जैक्टली वही हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम ln ऑफ ln x को भी पूरा t मान सकते थे, उससे क्या होता, हमारा दो स्टेप की जगह एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, 1/ln x इंटू x इज dt by dx, विच गिव्स अस, dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x ln x इंटू dt, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln ऑफ ln x को तो t माना है, अपॉन x ln x इंटू x ln x dt, कैंसिल हो गया, एंड t dt हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है विच इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t हमारा क्या है, t तो हमने ln ऑफ ln x माना था, ln ऑफ ln x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, एंड वी आर गेटिंग द सेम आंसर। बट यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक स्टेप में ही हो गया, वहां हमें दो स्टेप्स में करना पड़ा। तो दिस विल कम विद एक्सपीरियंस कि हम क्या चीज को t माने जिससे कि हमारा डिफरेंशिएशन ओवर हो जाए। तो सिमिलरली वील टेक मोर क्वेश्चंस, दिस विल कम विद एक्सपीरियंस। जो अभी मैंने बात करी ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि क्या हम फंक्शन को अज्यूम करें जिससे हमारा डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा चला जाए। तो लेट्स से वी टेक tan x minus x into sec square x dx. Now if you look closely, rather यहाँ पे tan square x होगा, this will be tan square x, ठीक है। Now if you look closely, अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मोरोवर अगर हम इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमको tan cube x minus x tan square x मिलेगा, जिसको अभी हम आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन की लाइन पे सोचें तो अगर हम इसको fx की तरह ट्रीट करें तो fx अगर ये है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec square x minus 1, और sec square x minus 1 क्या होता है, tan square x, जो कि यहाँ मौजूद है। यानी अगर ये fx है तो ये उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो व्हाट शुड वी डू, वी अज्यूम tan x minus x as t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, sec square x minus 1, तो दिस बिकम्स tan square x dt अपॉन dx। हम dx को सब्जेक्ट बना लें क्योंकि हमें dx को सब्स्टिट्यूट करना है t के टर्म्स में, तो tan square x, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हो गया t, बिकॉज tan x माइनस x को t माना था, इंटू tan square x,
dt अपॉन tan स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट t dt, और ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t को हमने क्या माना था, tan x माइनस x, तो क्या इसका हो गया होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस में ये भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट स्टेज पे ना दिखाई दे कि किसको करें, तो थिंक कि दो फंक्शंस है, दो में से कोई अगर एक हो जाए दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो उसी फंक्शन को t ले लेंगे। दिस विल, एज आई ऑलरेडी सेड, दिस विल कम विद एक्सपीरियंस, कि थोड़े से आप क्वेश्चंस करेंगे तो फिर देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि किसको क्या मानना है। नेक्स्ट वी हैव sec raised to power px into tan x dx। नाउ ये p है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब अगर हम tan x को t मानते हैं तो sec स्क्वायर x आएगा, तो sec स्क्वायर x आएगा, तो सोचिए यहाँ पे sec स्क्वायर x कटेगा एंड वील हैव sec रेज्ड टू पावर p माइनस 2x, जिसको हम वापस t में नहीं ला पाएंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हम ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करें कि दूसरी चीज जो अब हम रिड्यूस करें तो उसको वापस t में हम ला पाए, जिससे हमारा पूरा फंक्शन t में आए। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा x में बच जाए थोड़ा सा t में, वो सब्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम sec x को t लें, देखिए क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन वुड बी dt by dx विल गिव यू sec x tan x। तो व्हाट डू आई गेट, dx की वैल्यू मिली dt अपॉन sec x tan x, एंड आई सब्स्टिट्यूट दिस, तो क्या हो जाएगा, sec x, दिस वुड बी sec of x, sec x raised to power p, और I can write this as rather sec x raised to power p minus 1 into sec x, and tan x था ही मेरे पास dt अपॉन sec x tan x। तो sec x tan x हमारा कैंसिल हो गया and we are left with just sec of x raised to power p minus 1 dt। अब sec x की जगह तो हम t लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, t raised to power p minus 1 dt, और ये तो हमारा x की पावर n की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो व्हाट विल आई राइट, t raised to power p minus 1 plus 1 and p minus 1 plus 1 plus c, तो ये तो कैंसिल हो गया एंड आई एम लेफ्ट विद t raised to power p अपॉन p plus c। लेकिन t तो हमने माना था sec x, तो sec x raised to power p अपॉन p plus c, तो ये हमारा इसका इंटीग्रल हो गया। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि किसको हमें t मानना चाहिए, जिससे कि हमारा डिफरेंशियल कट जाए, और अगर पूरा नहीं कटता तो जो बचे उसको हम वापस t में सब्स्टिट्यूट कर पाए, सो दैट अवर एंटायर क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ t। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। वी हैव इंटीग्रल साइन ऑफ e की पावर x d of ex। अब एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर कि d e की पावर x अगर हमें करना है, या रादर हमने पढ़ा था d of hx अगर लिखा है, तो व्हाट डू वी राइट, h dash x into dx। तो फिर d e की पावर x विल बी रिटन एज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x into dx। तो योर क्वेश्चन नाउ बिकम्स साइन e की पावर x dx। नाउ ऑब्वियसली दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन फॉर अस, जिसमें आर्ग्यूमेंट है e की पावर x, और इस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास मौजूद है। तो व्हाट विल डू, विल टेक e की पावर x st, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dt by dx विल गिव अस ex। तो देयरफॉर e की पावर x dt अपॉन e की पावर x विल गिव अस dx, और ये अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन में, साइन e की पावर x की जगह t, e के पावर x, एंड dx की जगह dt अपॉन e की पावर x, तो कैंसिल हो गया, एंड sin t dt इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अस, तो माइनस cos t प्लस c, एंड माइनस cos t की जगह e की पावर x प्लस c। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। वी हैव cos cube x अंडर रूट ऑफ sin x dx। तो जब क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन का आता है, वी ऑलवेज लुक फॉर, सबसे पहले तो हम एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस की तरफ देखते हैं कि उससे अगर हमारा क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट वी ट्राई फॉर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड,
अब चेक करिए cos x का डिफरेंशिएशन sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x है। यहाँ तो एक दूसरे के दोनों ही डिफरेंशिएशन है, तो किसको हम सब्स्टिट्यूट करें? तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए लेट से हमने कहा sin x को t ले लिया, sin x को t स्क्वायर ले लिया, जिससे कि रेडिकल्स भी हमारे खत्म हो जाए और सब्स्टिट्यूशन के तौर पे हमें cos x भी मिलेगा। cos x हमें दिख रहा है यहाँ पे, और t स्क्वायर लेने का यूज क्या हुआ कि हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। वी ऑलरेडी सेड कि हमें रेडिकल्स अपने खत्म करने हैं, रेडिकल्स खत्म करने हैं, तो टी स्क्वायर लेने से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर हमें क्या दे देगा, टी। तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 2t dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो dx की वैल्यू हो गई 2t dt अपॉन कॉस एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, cos क्यूब एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, dx की जगह 2t dt अपॉन cos x। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, t स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो t आएगा, 2 इज टेकन आउट, t स्क्वायर dt एंड एक cos x से एक cos x गया, यानी वी हैव cos स्क्वायर x। नाउ इस केस में क्या हुआ कि जो हमारा डिफरेंशियल है वो पूरा कैंसिल नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आर अनदर फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसमें हमारा डिफरेंशियल तो मौजूद है लेकिन वो पूरा एलिमिनेट नहीं होगा। तो व्हाट शुड वी डू? अब यहाँ तो t के भी आ रही है वेरिएबल, x भी आ रही है, तो यही मेरा पॉइंट है कि जब ऐसी सिचुएशंस हो तो हमारा जो वेरिएबल x में है उसको हम वापस t में ला पाए समहाउ। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन हमारा फिर गलत होगा। हमें पूरा फंक्शन अपना t में बनाना है और ऐसे फॉर्म में लाना है कि जिसका इंटीग्रेशन हो पाए। तो व्हाट वी कैन राइट, cos स्क्वायर x, वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस sin स्क्वायर x, और sin x को तो हमने t स्क्वायर माना ही है, तो व्हाट वी कैन राइट इज t स्क्वायर dt 1 माइनस t रेज टू पावर 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस t6 dt। अब ये तो हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह हो जाएंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज टी क्यूब बाई 3 और t6 का t7 बाई 7 प्लस c, एंड व्हाट इज लेफ्ट, t की वैल्यू बस हम सब्स्टिट्यूट कर दें। तो t की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, तो साइन x रेज टू पावर हाफ रेज टू पावर 3 मतलब 3/2, एंड दिस इज साइन x रेज टू पावर हाफ रेज टू पावर 7 यानी 7/2 अपॉन 7 प्लस c। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक चीज तो ये समझ में आई कि दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन थे, तो किसको ले, ये एक पहली प्रॉब्लम थी। तो हम लोग ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि उसको टी ले जिससे रेडिकल्स खत्म हो जाए, और दूसरी चीज क्या मिली कि जो डिफरेंशियल था वो पूरा एलिमिनेट नहीं हुआ, तो उसको हमें क्या करना है, वापस टी में समहाउ कन्वर्ट करना है जिससे पूरा क्वेश्चन हमारा टी में हो जाए, और फिर हमने इंटीग्रेशन उसको आसानी से कर दिया। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's say we have to integrate sin 2x whole divided by a square plus b square sin square x। तो इस क्वेश्चन में देखिए, हम लोग ने कहा था कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म है दैट शुड बी कि हमको एक फंक्शन दिखे और एक उसका डिफरेंशियल दिखे। तो अब इफ यू लुक क्लोजली, अगर हम डिनोमिनेटर को t लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, अगर हम इसे t लें, बिकॉज सम स्टूडेंट्स माइट से कि हम साइन स्क्वायर x को भी t ले सकते हैं या बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x को भी t ले सकते हैं, दैट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि a स्क्वायर का तो वैसे भी ऑलरेडी डिफरेंशिएशन 0 है, तो माइट एज वेल इस पूरी चीज को t ले लें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x का क्या होगा 2 साइन x और साइन x का cos x इज dt बाय dx। तो व्हाट डू वी गेट, 2 साइन x cos x, तो हमें सीधे क्या मिल गया, साइन 2x विच इज प्रेजेंट है, यानी इसका मतलब ये फंक्शन हमने जो लिया है सही है। तो दिस इज बी स्क्वायर साइन 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dx का वैल्यू क्या हो गया, dt अपॉन बी स्क्वायर साइन 2x। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन ऑफ 2x अपॉन t dx की जगह dt अपॉन बी स्क्वायर साइन 2x,
तो sin 2x गेट्स कैंसल्ड, बी स्क्वायर हमारा बाहर हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 1/t dt। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ln t प्लस c एंड t की जगह हम वापस क्या ले आएंगे, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x एज t अपॉन b स्क्वायर प्लस c। तो एक चीज यू कैन रिमेंबर, मेमोराइज कर लीजिए कि sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इज sin 2x एंड ऑल्सो डी बाई डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर x इज ऑल्सो sin 2x लेकिन नेगेटिव साइन, क्योंकि cos स्क्वायर x का क्या होगा 2 cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस 2 sin x cos x विच इज माइनस ऑफ sin 2x। तो अगर sin 2x हमें दिख रहा है तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर को हम t ले सकते हैं, जिससे उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। नाउ हम लोग ने बात की थी कि जब सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है तो व्हाट डू वी थिंक ऑफ, कि हमें कौन से फॉर्म्स मिल जाए, कि फंक्शन हो एंड उसका डिफरेंशिएशन हो। इसको अगर हम जनरलाइज करें तो इफ दिस इज योर फॉर्म, तो ये सब्स्टिट्यूशन का केस है, एन कोई भी पावर है, इफ दैट फंक्शन इज रेज्ड टू सम पावर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। और सेकेंड फॉर्म हमारा क्या हो सकता है, एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स रेज्ड टू पावर एन डी एक्स। दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एफ एक्स को हम टी लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। और फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, एफ ऑफ एच एक्स एच डैश एक्स डी एक्स। ये सारे केसेस हमारे क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूशन के केसेस है। इन सब में हमें एफ एक्स, इन दो केसेस में वील टेक एफ एक्स एस टी, और इस केस ये कॉम्पोजिट वाला केस है, इसमें हम क्या ले लेंगे एच एक्स एस टी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, इनवर्स फंक्शंस हैं, अगर उसमें आर्गुमेंट में x को छोड़ के कुछ भी डिफरेंट है तो उसको हम जनरली t ले लेते हैं। दिस इज ऑन दिस लाइंस, इसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। जनरली हम लोग का वो ठीक बैठता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। लेट्स से वी हैव dx अपॉन x रेज टू पावर हाफ प्लस x रेज टू पावर 1/3। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे रेडिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे, और इनको कैसे डील करना अभी तक हमने तो पढ़ा नहीं। तो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दीज रेडिकल्स। अब देखिए यहाँ पे x रेज टू पावर हाफ भी है और 1/3 भी है। तो द रूल इज कि आप जो दोनों रेडिकल्स दिए उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो व्हाट वील अज्यूम इज वील अज्यूम x एज t रेज टू पावर 6। क्यों? क्योंकि अगर हम x को t रेज टू पावर 6 अज्यूम करेंगे तो दोनों हमारे रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे। नाउ वील डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 65 dt बाय dx। तो dx कितना हो गया 65 dt। तो व्हाट डू वी गेट, dx की जगह हमने लिखा 6t रेज टू पावर 5 dt, और यहाँ पे क्या आएगा t रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर हाफ एंड t रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1/3। तो व्हाट डू वी गेट इन दिस केस, क्या आएगा 6 बाहर t रेज टू पावर 5 dt एंड दिस बिकम्स t क्यूब एंड दिस बिकम्स t स्क्वायर। तो t स्क्वायर हमारा मिनिमम कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो व्हाट डू वी गेट t स्क्वायर एंड वील हैव t प्लस 1। तो t स्क्वायर से कैंसिल हो गया t क्यूब, तो हमारा फॉर्म क्या आया t क्यूब dt अपॉन t प्लस 1। नाउ दिस इज अ रैशनल फंक्शन जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें हम लोग ने क्या रूल पढ़ा था, वील हैव टू डिवाइड, या फिर हम मैनिपुलेशन कर दें। तो मैनिपुलेशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा t क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt, एंड वी कैन राइट t क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म। तो t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाई t प्लस 1, और सेकेंड पार्ट में 1 अपॉन t प्लस 1 अलग कर लिया। तो दिस गोज एंड वी आर लेफ्ट विद t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 dt एंड माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। और ये तो हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो चुके हैं। इसका क्या होगा t क्यूब बाई 3 माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ t माइनस ln मॉड t प्लस
1 प्लस सी, क्योंकि एक लीनियर फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म का है ये, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जो 1/t का होता, बस t की जगह t प्लस 1 होगा और उसके डिफरेंशियल से हम डिवाइड करेंगे तो t प्लस 1 का डिफरेंशियल तो 1 ही होगा. नाउ वील ब्रिंग बैक द वैल्यू ऑफ t. तो t हमारा क्या है, x रेज टू पावर 1/6. दिस इंप्लाइज x रेज टू पावर 1/6 इज t. तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x रेज टू पावर 1/6 होल रेज टू पावर क्यूब बाय 3 माइनस x रेज टू पावर 1/6 x रेज टू पावर 1/6 होल रेज टू पावर 2/2 प्लस x रेज टू पावर 1/6 माइनस ln 1 प्लस x raised to power 1/6 plus c. This is your answer. Now, let's take another question to understand this concept. Let's say we have x square tan inverse x cube and whole raised to power 1 upon x raised to power 6 dx. Now, if you look closely, सबसे पहले तो आपको ये composite function दिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल एक्स क्यूब को अगर हम t ले लें तो एक्स स्क्वायर उसका देखिए डिफरेंशिएशन मौजूद है. दिस इज वन ऑफ द मेथड. लेकिन अगर हम इस पूरी चीज को tan इनवर्स एक्स क्यूब को t ले लें तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, चेन रूल से आएगा 1/x रेज टू पावर 6 और एक्स क्यूब का क्या होगा एक्स स्क्वायर. तो कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए कि हम tan इनवर्स एक्स क्यूब को ही t ले लें. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dt/dx विल बी 1/1 प्लस x रेज टू पावर 6 और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर. जैसे मैंने पहले कहा कांस्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं, हमारा एक्सप्रेशन वही आ रहा है. तो dt 1 प्लस x रेज टू पावर 6 अपॉन 3x स्क्वायर इज dx. तो हम dx को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x स्क्वायर 1 प्लस x रेज टू पावर 6 tan इनवर्स x क्यूब की जगह t आ गया एंड dx की जगह dt 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन 3x स्क्वायर. तो x स्क्वायर से x स्क्वायर इज कैंसिल्ड, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 से 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 कैंसिल्ड एंड 1/3 बाहर हो गया, t dt एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर यू. तो 1/3 t स्क्वायर बाय 2 प्लस c विच इज t स्क्वायर बाय 6 प्लस c. अब t की जगह हम क्या ले आएंगे, tan इनवर्स x क्यूब, दैट मीन्स tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर बाय 6 प्लस c. तो दिस वुड बी योर आंसर. अब यही चीज अगर हम चाहते 2 स्टेप में भी कर ले, पहले हम क्या करते एक्स क्यूब को t लेते और उससे फिर क्या होता है जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें फिर हम tan इनवर्स t को कुछ लेते. तो वी कुड हैव डन दिस इन 2 स्टेप्स, पर उससे कोई फायदा नहीं, हम लोग एक ही स्टेप में से कर सकते हैं. नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. We have, let's say 2x minus square root of sin inverse x whole divided by root 1 minus x square dx. Now, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमको ये तो दिख रहा है कि d/dx ऑफ sin inverse x क्या होता है 1/√1 minus एक्स स्क्वायर. तो ये वाला जो पार्ट है वी कैन गेट दिस सेपरेटेड. तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट दिस एज 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अलग कर लिया इंटीग्रल एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अलग कर लिया. नाउ अगर इस पार्ट को हम देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सोचिए क्या होगा, वुड बी -2x. लीविंग असाइड द साइन, देखिए 2x आ रहा है तो हम क्या कर लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लें t, या बेटर क्या रहेगा t स्क्वायर, सो दैट हमारे रेडिकल्स भी खत्म हो जाए. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा -2x 2t dt/dx. तो व्हाट वी गेट इज dx इज 2t dt अपॉन -2x. अब अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो व्हाट डू वी गेट, 2x तो रहेगा एंड ये क्या आ जाएगा √t स्क्वायर हो जाएगा t एंड dx की जगह 2t dt अपॉन -2x. तो 2x से 2x कैंसिल हो गया,
t से t कैंसिल हो गया, -2 हमने बाहर कर लिया एंड वी हैव dt. नाउ दिस इज 1 dt का क्या होता है t, एंड व्हाट इज t फॉर अस, -2 इंटू t हमने क्या लेना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो t क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो फर्स्ट पार्ट तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, और सेकेंड पार्ट हम ऑलरेडी ये बात समझ गए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो व्हाट विल डू इज विल टेक साइन इनवर्स एक्स एज t स्क्वायर, जिससे हमारा रेडिकल भी खत्म हो जाए. तो 2t dt बाय dx, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो dx को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आएगा, 2t √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले पार्ट के लिए, ये क्या आएगा, दिस बिकम्स t, क्योंकि साइन इनवर्स x को t स्क्वायर माना था, अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वी हैव 2t √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt. तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 2 is taken out and we have t square dt, and this is your standard form, twice t cube by 3. and what is t for you, 2 by 3. t आपका हो गया साइन इनवर्स x का स्क्वायर रूट, यानी साइन इनवर्स x का स्क्वायर रूट की पावर 3, यानी 3/2. अब दोनों का जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दोनों को मिला के हम एक यूज कर लेंगे, यानी 2 -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वी हैड -2/3 साइन इनवर्स x होल रेज टू पावर 3/2 प्लस c. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. Now we take the next question. Let's say we have to integrate tan x upon a plus b tan square x dx. Now if you look closely, यहाँ पे तो आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा कि किसको t ले. अगर tan x को t लेते हैं तो sec square x आता है, डिफरेंशिएशन जो है नहीं. तो what we do is try to simplify this first. tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, एंड a प्लस b sin square x अपॉन cos square x dx. तो what we can see is एलसीएम लेंगे cos square x को, तो क्या हो जाएगा, a cos square x प्लस b sin square x इंटू sin x अपॉन cos x इंटू cos square x न्यूमरेटर में जाएगा. तो what do we get, cos x से cos x कैंसिल, एंड वी हैव sin x cos x अपॉन a cos square x प्लस b sin square x dx. अब चेक करिए, इन अर्लियर क्वेश्चन हम लोग ने कहा था sin square x हो या cos square x हो, उसका डिफरेंशिएशन sin 2x होता है. तो व्हाट वी कैन डू इज प्रोवाइडेड 2 एंड डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस बिकम्स sin 2x, और यहाँ हो गया a cos square x प्लस b sin square x dx. अब तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया. अब हम इस पूरे ही टर्म को t ले लें, क्योंकि sin square x का भी डिफरेंशिएशन sin 2x होता है और cos square x का भी डिफरेंशिएशन sin 2x होता है. तो a cos square x प्लस b sin square x को t लिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा, a cos square x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin 2x, एंड sin square x का डिफरेंशिएशन sin 2x. तो व्हाट वी सी इज dt अपॉन sin 2x कॉमन हो गया, वी हैव b माइनस a इज इक्वल टू dx. अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने क्वेश्चन में, तो 1/2 sin 2x होल डिवाइडेड बाय t, एंड dx की जगह dt अपॉन sin 2x b माइनस a. तो sin 2x गेट्स कैंसिल्ड, b माइनस a कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउट, तो वी आर लेफ्ट विद 1/t dt, और ये तो हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो 1/2 b माइनस a ln t प्लस c, और t की जगह हम क्या ले आएंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ln a cos square x प्लस b sin square x एंड प्लस c. So this is how we'll do this question.